देश को कोरोना का एक और टीका मिल सकता है। अहमदाबाद की फार्मा कंपनी जायडस कैडिला ने सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO से जाइकोव डी टीके को इमरजेंसी में इस्तेमाल की अनुमति के लिए आवेदन दिया है। CDSCO टीके की अनुमति देता है तो ये दुनिया का पहला DNA आधारित कोरोना टीका होगा। टीके को तैयार करने के लिए केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ICMR ने जायडस कैडिला का सहयोग किया है। जाइकोव डी टीके की डोज शरीर में जैसे ही जाएगी, टीका शरीर की कोशिकाओं को कोट देगा, जिसके बाद शरीर में वायरस के बाहरी हिस्से जैसा दिखने वाला स्पाइक बनने लगेगा। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इसे खतरा मानकर एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी और शरीर कोरोना से बचने के लिए तैयार हो जाएगा। जाइकोव डी प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है जिसे वायरस के जेनेटिक के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें इस्तेमाल किया गया जेनेटिक DNA का अणु फैल नहीं सकता, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। वैक्सीन को बनाने में इस्तेमाल हुए प्लाज्मिड में कोडिंग है जो शरीर में कोरोना के जैसा स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए निर्देशित करेगा। वो खास बात जो अन्य टीकों से अलग है, दुनिया भर में सबसे अधिक 2 डोज वाले कोरोना टीके का इस्तेमाल अधिक हो रहा है। कुछ वैक्सीन सिंगल डोज वाली भी हैं। जाइकोव डी दुनिया का पहला ऐसा टीका होगा जिसकी 3 डोज हर 28 दिन के अंतराल पर लगेगी। इस टीके को लगाने के लिए सीरीज का इस्तेमाल नहीं होगा। एक स्प्रिंग युक्त डिवाइस के जरिए इस टीके को लगाया जाएगा, जिसके तहत खुराक सीधे त्वचा में चली जाएगी और अपना असर शुरू कर देगी। जायडस का कहना है कि टीके की पहली 2 डोज से कोरोना के गंभीर लक्षणों के साथ मौत के खतरे को कम किया जा सकता है। 3 डोज लेने वाले व्यक्ति को संक्रमण के कारण मॉडरेट लक्षण से भी बचाव होगा। जाइकोव डी टीके के पहले, दूसरे और तीसरे चरण में 28,000 लोगों पर परीक्षण हुआ है। इसमें से 1000 लोगों की उम्र 12 से 18 वर्ष के बीच थी। दिसंबर 2020 में जायडस समूह के चेयरमैन डॉक्टर पंकज R पटेल ने पहले और दूसरे चरण के परीक्षण का हवाला देते हुए कहा था कि टीका सुरक्षित और असरदार है। देश भर में तीसरे चरण का परीक्षण कोरोना महामारी की दूसरी लहर के साथ 50 स्थानों पर चल रहा है। डॉक्टर पटेल बताते हैं कि सीरो सर्वे में सभी स्ट्रेन में से 99% डेल्टा वेरिएंट का था। पूरी उम्मीद है कि टीका डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी काम करेगा। अप्रैल, मई और जून में टीके के तीसरे चरण का परीक्षण हुआ है, जब दूसरी लहर पीक पर थी। उन्होंने ये भी दावा किया है कि वेरिएंट के अनुसार टीके में बदलाव संभव है। डॉक्टर पटेल बताते हैं कि टीके को अनुमति मिलती है तो हर वर्ष 12 करोड़ डोज का उत्पादन संभव है। इस अनुसार हर साल 40 लाख लोगों को टीके की 3 खुराक लग सकेगी। कंपनी नए उत्पादन यूनिट भी लगा रही है जो इस माह के अंत तक तैयार हो जाएंगी, जहां अगस्त के मध्य से उत्पादन शुरू हो जाएगा। हर महीने 1 करोड़ डोज का उत्पादन होगा और उम्मीद है कि दिसंबर तक 5 करोड़ डोज मिल जाएंगी।